भगवान परमात्मा गोलोक धाम में बैठकर श्री जी से आज कह रहे होंगे कि देखो देवी, अजय मऊ क्षेत्र में हमारी कथा हो रही है, मेरे चरित्रों का वर्णन हो रहा है, बीच बीच में हमारे जो भक्त हैं ना वो आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं महाराज। इसीलिए मैं बीच बीच में राधे राधे बुलवाता रहता हूँ। और राधे राधे क्यों बोलना चाहिए तो सबको याद हो गया होगा। आप तो क्यों बोलना चाहिए राधे राधे? निंद्रा देवी परेशान नहीं करती हैं। तो महाराज व्यास जी कथा कहाँ की सुना रहे थे? व्यास जी बता रहे थे कि काल घंटा बजा के आता है, वैसे नहीं आता। तो दूसरी घंटी कौन सी बजती है? दोनों कानों से कम सुनाई देने लगता है महाराज। कहते हैं भगवान, अरे मूर्ख, अब तो तू मेरा स्मरण कर ले, अब तो तू मेरी बातों को सुन ले, अब कब तक संसारियों का सुनेगा? अब मेरे चरित्रों का स्मरण कर। लेकिन महाराज इस पे भी हम नहीं मानने वाले। हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मशीन लगवा लेंगे महाराज। कानों में भी अब मशीन लगने लगी है। अच्छा, भगवान कहते इतना चालाक बनता है तू मेरे सामने, तो तू अब देख क्या करते हैं भगवान। लो बाल भी पक गए महाराज। अच्छा, बाल भी पक गए। अरे अब तो तेरे बाल भी सफेद हो गए। अरे दाढ़ी के बुद्धि के शत्रु, अब तो तू सोच ले कि अब तेरी मृत्यु पास आ रही है। तेरे बाल भी पक गए, तेरे नाती पोते वाला भी तू हो गया। अब भगवान का भजन कर ले। लेकिन अब भी क्यों भगवान का भजन करना? बालों में भी डाई लग जाती है महाराज। पहले तो कम काला था बाल, पहले थोड़ा सफेद थोड़ा काला, थोड़ा सफेद थोड़ा काला, और जैसे पूरा सफेद हुआ तुरंत बालों में डाई लग गई महाराज। गैनियर की मेहंदी आती है अब तो। एक आती है गैनियर की, कोई गोदरेज वगैरह बोलते हैं उसको, कोई आती है बालों में लगाने वाली है। कोई पैकेज आता है बालों में लगाने के बाद वो काला काला हो जाता है पूरा बाल। महाराज आजकल तो सभी लोग जितने बूढ़े हुए, ये बताओ अपने उम्र के अनुसार बाल अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी मेरे बाल पक जाए तो कैसा लगूंगा मैं? अच्छा नहीं लगूंगा महाराज, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। अच्छा, अगर किसी बूढ़ी माता जी का या किसी बूढ़े दादाजी का बाल पक गया हो और वो डाई लगा के घूमे, खाल सिकुड़ी है पूरी और डाई लगा के घूमे, क्या अच्छा लगेगा? परमात्मा को पता है कब आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। आपका शरीर, आपका बाल, आपका कान, आपके नाक, आपके कान सब उसी प्रकार से ढलते जाते हैं महाराज। लेकिन आज तो आदमी बदल देता है। आप भगवान को कुछ नहीं पता, अभी भी बाल काले होने चाहिए थे, अभी मैं जवान दिखना चाहिए था, इतने जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? मुझे भी बूढ़ा नहीं होना है महाराज। तुरंत बालों को काला करवा लेता है। भगवान कहते हैं अच्छा तो तू मुझसे आगे जाएगा, तो सुन अब मैं क्या करूंगा। दोनों दांतों को ले लेते हैं महाराज, और जैसे ही दोनों दांत मतलब आगे पूरे दांत चले जाते हैं महाराज, मुंह में दांत गए और राम की जगह क्या निकलने लगता है? राम की जगह क्या निकलता है? बिना दांतों का प्रयोग क्यों है? राम बोलिए, लाम 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 लाम। जब लाम लाम मुझे निकलता है तब व्यक्ति राम का नाम जपता है, तब भी नहीं जपता। हाँ, मैंने ये भी भूल कर दी महाराज, तब भी कहाँ व्यक्ति जपता है? ये दांत वाली घंटी बजने के बाद भी भगवान का नाम नहीं जपना है, तो कब जपना है? बोले कि दांत तो गए हैं, अब उससे भी अच्छे दांत आएंगे, जैसा मैं चाहूंगा वैसा दांत लगेगा। गए डेंटिस्ट के पास और मस्त एकदम चमकने वाला दांत लगा लिया महाराज। आजकल वो भी हो जाता है, दांतों को लगा लिया। अब भगवान ने कहा बहुत घंटा घंटी बज गई, अब ना घंटा बजेगा ना घंटी बजेगी, अब सीधे तू काल के मुंह में समा जाएगा महाराज। और जब काल के मुंह में चले गए, जब लादिन 4 जने और लेके जाए लगे, तब क्या कहा था? जब 4 लोगों ने कंधों पे लादा महाराज और लेकर जाने लगे, तो क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है। राम नाम, आवाज आनी चाहिए पूरी पूरी, राम नाम। महाराज ये आवाज कब सुनने को मिलता है ये बताओ? अगर आप अभी किसी के विवाह में बोल दो राम नाम सत्य है, तो क्या होगा बताओ हमें? किसी के विवाह में आप ये शब्द बोल दो कि राम नाम सत्य है, तो क्या होता है वहां पे? आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा, आप सगुन मत फैलाओ। क्या बोलते हैं? अगर किसी के विवाह में आप जाके ये बोल दो कि राम नाम सत्य है माता, तो क्या कहेगा? कहेगा भैया यहाँ सगुन मत फैलाओ, निकलो यहाँ से, यहाँ मेरे बेटे का विवाह हो रहा, कोई मरा नहीं है जो तुम राम नाम सत्य है कह रहे हो। जबकि सत्य क्या है महाराज?
सत्य वही है, क्या? राम नाम सत्य है। तो बाकी दुनिया क्या है? संसार सब मिथ्या है। ईश्वर सत्य, जगत सब। कहते उमा कहां में अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। कौन कह रहा है? उमा मतलब माता जगत जननी जगदम्बा। और कौन कह रहा है? उमा कहां मैं अपना अनुभव अपना, सती हर भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि भगवान परमात्मा के नाम के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है महाराज। और ये जगत क्या है? सपना, मिथ्या है महाराज। यहाँ कोई अपना नहीं है। ये व्यासपीठ किसकी है? किसकी है? मेरी है। व्यासपीठ मेरी है, मैं बैठा हूं। कितने दिन बैठूंगा बताओ? अगर ये सत्य है, मैं यहाँ, ये मेरी जगह मेरी है, ये सिंहासन पे बैठना मेरा है, ऐसे कपड़ा पहनना मेरा स्वभाव है। अगर मैं ऐसा हूं तो रहे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक रहे? नहीं रहेगा महाराज। ये व्यासपीठ भी बदली जाएगी और ये चोला भी बदला जाएगा। कल का यहाँ पे कोई और व्यास कथा सुनाएगा, यहाँ पे सुनने वाले भी कोई और होंगे। अगर ये सत्य है, ये संसार सत्य है महाराज, तो हम क्यों नहीं जीते फिर? हमसे पहले जिसका भी ये घर है अभी वर्तमान में, उनसे पहले उनके पिताजी का रहा होगा, उनसे पहले उनके पिताजी का रहा होगा, उनसे पहले उनके पिताजी का रहा होगा। अगर ये घर भी सत्य है, अगर ये संसार सत्य है, तो एक व्यक्ति का ये घर होके दिखाए, किसी एक व्यक्ति का ये घर रहे, किसी एक व्यक्ति को जी के दिखाए, कोई एक व्यक्ति जीवन रह जाए अगले प्रलय तक। सबको पता है प्रलय होती है तब सतयुग आएगा। इसके बाद सबको पता है ना, तो प्रलय तक जीवित रह के दिखा दे कोई अगर सत्य है तो मैं इतने में ही सत्य मान जाऊंगा महाराज। कोई सत्य नहीं है, ये संसार स्वप्न है महाराज। उमा कहां में अनुभव अपना, सती हर भजन जगत सब सपना। और ये बात कब समझ में आएगी महाराज? पहले नहीं समझोगे, आज के दिन में अभी नहीं समझ में आएगा। ये बात कब समझ में आएगा महाराज जी? ये बात कब समझ में आएगा? जब आप 4 लोगों के कांधे पे बैठ के शमशान की तरफ जा रहे होंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगा। आज मैं बालक हूं, मेरी उम्र कम है, इसलिए कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा महाराज। लेकिन सोचो, ये सोचो कि इतनी भीड़ को मैं अकेले, इतनी भीड़ को उपदेश दे रहा हूं। मैं नहीं, परमात्मा की कृपा इसे ही बोलते हैं, इसे ही परमात्मा की कृपा बोलते हैं, जिसे मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि देखो परमात्मा की कृपा। आज व्यासपीठ से मैं इतने लोगों को ज्ञान देने का कार्य कर रहा हूं। मैं नहीं, मेरा परमात्मा दिलवा रहा है मुझसे। परमात्मा की शक्ति को देखो। आपके सामने 18-19 साल का बालक बैठा है, आप लोग इतने बड़े बूढ़े हो, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आएगा महाराज। आपको समझ में कब आएगा? जैसे कल हमने बताया था कि हमें कब समझ में आया था। अब कुछ लोग कहेंगे पंडित जी आपको कब समझ में आ गया था? तो हमें आजकल में नहीं समझ में आया कि मैं भगवान को प्राप्त करना है मुझे ना, तो हमें समझ में कब आया? मात्र 4 वर्ष की आयु में मुझे समझ में आ गया था महाराज। और कल ही मैंने बताया था, उस टाइम में कहाँ रहता था? उस समय मैं मामा जी के यहाँ अपने अक्सर रहा करता था महाराज, ये जान लो। उस समय मैं अपने मामा जी के यहाँ अक्सर रहा करता था। आप सभी के मध्य में, आप सभी के बीच में मेरी नानी श्री विराजमान है। इन्होंने ही हनुमान जी महाराज की आरती को, हनुमान चालीसा को, हनुमान अष्टक को, बजरंग माल को मुझे स्मरण करवाया था मात्र 4 वर्ष की आयु में। तो महाराज व्यास जी 4 वर्ष की आयु से भक्ति कर रहे हो, आप इंतजार करो जब 2 वर्ष बचे तब हम भक्ति करना शुरू करेंगे। हम भक्ति करना कब शुरू करेंगे? जब मरने को 2 वर्ष बचे, और वहू में नहीं करेंगे महाराज। तो कब करेंगे? जब 4 कांधे लग के चले जाएंगे तब करेंगे। तो महाराज कथा कहाँ तक पहुंची थी? तो दृष्टांत था। कथा कहाँ पहुंची? कथा यहाँ पहुंची, गजेंद्र के पैरों को ग्राह ने पकड़ रखा है महाराज। ग्राह ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ रखा है, घसीट रहा है अपनी तरफ। उसने देखा सारे घर वाले चले गए, अरे 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 सारे घर वाले चले गए छोड़ के। और जब सारे घर वाले चले गए छोड़ के, अब गजेंद्र को समझ में आ गया था कि एक ही है जो मुझे बचा सकता है, और वो कौन है? मुझे बनाने वाला, जिसने मेरी रचना करी, वही मुझे बचा सकता है, और दूसरा कोई
नहीं बचा सकता है महाराज। उसे ये भी नहीं पता था कि उसको बनाया किसने, बस वो इतना कह रहा है, हे मुझे बचाने वाले, मुझे बनाने वाले, मुझे आज बचा ले। जिसने भी मुझे बनाया हो आज मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जब गजेंद्र ने ऐसी पुकार लगाई तो नारायण दौड़े हुए चले आए महाराज। कि नारायण का, क्योंकि नारायण का जो भक्त होता है अगर वो अनजाने भी नारायण को पुकारता है तो नारायण दौड़े हुए आते हैं महाराज। और ग्राह पूरा खींचे लिए जा रहा था गजेंद्र को। परमात्मा ने देखा कि गजेंद्र डूबने वाला है तो उन्होंने अपने गरुड़ को भी छोड़ दिया। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान नंगे पैर गरुड़ को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं महाराज। ऐसे हमारे परमात्मा दयालु हैं, इतने कृपालु हैं हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा आनंद के कंद हैं हमारे परमात्मा, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने वाहन, अपने गरुड़ को भी छोड़ दिया महाराज। गरुड़ को छोड़ के दौड़ पड़ते हैं महाराज भगवान। और जैसे ही गजेंद्र गरुड़ भगवान परमात्मा को आते हुए देखता है तुरंत सरोवर में से एक कमल को निकालता है महाराज और भगवान के चरणों की तरफ बढ़ा देता है। भगवान तुरंत से उपकार करते हैं और ग्राह और गजेंद्र के सहित बाहर खींच लेते हैं महाराज दोनों को। तुरंत अपना सुदर्शन उठाया और क्या किया, क्या किया, ग्राह के सर को धड़ से अलग कर दिया महाराज। तुरंत गजेंद्र छूट गया और गजेंद्र ने तुरंत भगवान परमात्मा की स्तुति की। और ग्राह जैसे ही धड़ से अलग हुआ तुरंत उसके अंदर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान परमात्मा के सिर चरणों में समा गई महाराज। कहने का तात्पर्य है जो हमारे भगवान परमात्मा के भक्तों का चरण पकड़ लेता है, भगवान ये नहीं समझे कि ये मेरे भक्त को मारना चाहता था, भगवान को लगा कि ये मेरे भक्त के चरणों को पकड़ रहा था। और जो भी भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लेता है महाराज, उसे भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं। और भगवान ने जैसे ही गजेंद्र की रक्षा करी, गजेंद्र को समझ में आ गया था क्या कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है महाराज। ये बात तुरंत समझ में आ गया था। और एक बात आप लोग भी सुन लो, आप लोग भी सुन लो, क्या ये फूल है, ये फूल है ना, सबको दिख रहा है इधर, वहां पीछे तक सबको फूल दिख रहा है मेरे हाथों में, मैंने फूल ले रखा है हाथों में। अच्छा, इसका प्रयोग कब तक है? जो बुढ़ापे में भक्ति करना चाहते हैं वो हमसे सुन लें, इधर थोड़ा ध्यान अपना इधर देंगे। पीछे वाले जो लोग बुढ़ापे में भक्ति करना चाहते हैं वो मेरी तरफ देखेंगे थोड़ा। ये मेरे हाथ में क्या है? फूल है महाराज। और इस फूल का प्रयोग कब तक है? कब तक है? जब तक ये सूख नहीं जाएगा। अच्छा, सूखे हुए फूलों से कभी सुगंध आ सकती है? सूखे हुए फूलों को कभी आप पूजा में प्रयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो महाराज। तो जिस प्रकार से आप सूखे फूलों का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो क्या परमात्मा का नाम आप सूख के लोगे तो वो क्या स्वीकार करेंगे? वो कहेंगे जा, तू जिस नरक में था उसी में जा। अब तुझे याद आया कि भगवान सत्य हैं, अभी तक तू कहां था? महाराज बुढ़ापे में भजन भी नहीं होता है, ऐसे निकलता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुलाली, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिना दांत में जीभ लगाए हुए बोलो ऐसे, देखो ऐसे निकलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुलाली, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे शब्द निकलते हैं महाराज। ऐसे शब्द जब निकलेंगे क्या आप भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे महाराज। इसलिए इस फूल की तरह जब तक आप खिले हुए हो, अर्थात आप बालक हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आप क्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जितने उम्र में हो, जब आपको समझ में आ जाए, जब आपको व्यास जी अभी समझा रहे हैं, अभी समझ जाओ और भगवान का भजन करने लगो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हमारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि जीव का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना ही है महाराज। महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा तो हमने श्रवण कर ली। अब परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज से आगे क्या कथा श्रवण करवाओगे? बोले आगे हम समुद्र मंथन की कथा सुनाएंगे। एक बार क्या हुआ, देवताओं ने भगवान परमात्मा से कहा महाराज हम तेजहीन हो गए, श्रीहीन हो गए, हमारी शक्तियां खत्म हो रही हैं,
कोई उपाय बताइए महाराज, क्योंकि श्रीहीन क्यों हो रहे थे, कारण है उसका। राजा बलि ने तीनों लोगों पे राज कर लिया महाराज, तीनों लोग अपने अधीन कर लिया। अब देवता जाए तो जाए कहां, वो श्रीहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। तो भगवान परमात्मा के पास गए, हे प्रभु आप कृपा करके हमें ऐसा कुछ साधन बताइए कि हम दोबारा से स्त्री युक्त हो जाएं। भगवान कहते हैं अगर ऐसा है तो आपको असुरों को मनाना होगा, असुरों को मनाना होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारी परिस्थिति डाउन चल रही है और जब तक तुम्हारा अभी भाग्य कमजोर है तब तक तुम्हें दबके रहना होगा। और असुरों को जाओ मनाओ कि समुद्र मंथन करना है और उनको लाभ जुड़ाओ, उनको लोभ दो, लोभ उनको, उनका लाभ उनको लोभ दो। महाराज जब परमात्मा ने ऐसा कहा, देवता गए और देवताओं ने क्या कहा, देवता ने राक्षसों से बात किया और उनमें एक थे शुक्राचार्य जी, जो दैत्य गुरु हैं और बड़े बुद्धिमान थे। वो समझ गए अमृत मिलेगा तो हमारे जो ये असुर है ना ये अमर हो जाएंगे, असुर अमर हो जाएंगे महाराज। यदि असुर अमर हो गए तो चारों तरफ हमारा ही राज्य होगा मैया। कौन सोच रहा है, शुक्राचार्य जी। देखो अब आप लोग इसमें मत फंस जाना, शुक्राचार्य मतलब सुखदेव जी महाराज और शुक्राचार्य का मतलब दैत्य गुरु। दैत्य गुरु का क्या नाम है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य मत सोच लेना, शुक्राचार्य तो सुखदेव जी महाराज का नाम है जो कथा को श्रवण करवा रहे हैं महाराज। तो शुक्राचार्य दैत्य गुरु ने सोचा अगर समुद्र मंथन हो गया तो सारे राक्षस क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अमृत मिलेगी महाराज। तो एक बार पूरे पूरे हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, अब ये बार बार ना बताना पड़े कि व्यास जी को कम सुनाई देता है, इसीलिए आप पूरे पूरे हाथों को सीधे उठाओ, एकदम से पूरा हाथ उठाएंगे सभी लोग पीछे तक। हाँ भैया उठा लो, शर्माओ मत, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 3 दिन और रहूंगा आप सभी के बीच में, आप सभी के मध्य में। पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या, ये जय हो अजय मऊवालों की। एक बार अजय मऊवाले अपने लिए ताली बजाएंगे पूरे। ये बात हमें पता है, वैसे तो अपने लिए ताली बजाओगे नहीं, कम से कम हम ही बजवा देना है अजय मऊवालों के लिए। अजय वाले बहुत अच्छे हैं, इनसे जो कहो वो करते हैं, यानी तात्पर्य जिस प्रकार से भजन करने को कहो उस प्रकार से भजन को करते हैं महाराज। तो समुद्र मंथन होने लगा। देवताओं ने क्या कहा, राक्षसों ने कहा देखो देवता चालाक मत बनो, तुम लोग मुख की तरफ रहोगे और मैं पूंछ की तरफ रहूंगा महाराज। राक्षसों ने सोचा कहीं अगर हम मुख की तरफ गए और उसने खा लिया तो, किसने, वासुकी नाग ने, अगर खा लिया तो क्या होगा हमारा महाराज। इस विचार से दैत्य पूंछ की तरफ लग गए और देवता मुख की तरफ, और 2 ही बार मंथन हुआ ऐसे ऐसे, तुरंत पत्थर डूब गया महाराज। अब जब पत्थर डूबने लगा तो सभी लोग भगवान को याद करते हैं। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया और पूरे पहाड़ को, पूरे पर्वत को अपने पीठ पे रोक लिया। बोले कच्छप भगवान की। ये भगवान का कौन सा अवतार है, कच्छप अवतार है। अब महाराज मंथन शुरू हुआ। मंथन से सर्वप्रथम क्या निकला, हलाहल विष निकली महाराज। और हलाहल विष जैसे ही निकली सब लोग पलायन कर गए महाराज, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता राक्षस सब दौड़े दौड़े भगवान परमात्मा के पास गए। बोले कि अब चलो शंकर जी के पास, इधर बहुत हो गया, अब उधर नहीं कुछ होने वाला है। भगवान शंकर के पास जाते हैं। शंकर भगवान ने तुरंत तनिक भी देर नहीं किया और हलाहल विष को पूरा पान कर लिया महाराज। और पान किया लेकिन उधर में नहीं ले गए, अपने कंठ पे रोक लिया। और कंठ पे रोकने के कारण उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया महाराज। इसीलिए भगवान शंकर का एक और नाम है। अच्छा, उधर में भगवान ने क्यों नहीं जाने दिया आपने, भगवान शंकर ने अपने उधर में विष को क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके हृदय में रघुनाथ निवास करते हैं, हमारे भगवान परमात्मा निवास करते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण निवास करते हैं। इसीलिए उन्होंने उधर में न ले जाने की जगह कंठ पे रोक लिया महाराज। इसलिए महादेव का एक और नाम है, वो है नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की।
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। और कहा तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर प्रिय नाम के भगवान की चिंता, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे, क्योंकि रावण के मरने के बाद राम जी से वादा किया था विभीषण से, क्या हे विभीषण जाओ मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित कर दूंगा, तो कहा विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे कौन विभीषण जी, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो। देखो ये लाइन कौन कौन हमारे साथ गाएगा, जो लोग गाना चाहते हैं एक बार दोनों हाथ उठाओ, बड़ी सुंदर सी लाइन है। हाँ और गाओ, बजाना नहीं भैया, गाने दो, क्यों बस एक मिनट। हो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। नहीं गाएंगे ये लोग, नहीं गा रहे हैं, थोड़ा सा कठिन है, सुनाई नहीं दिया हमें। हाँ ब्याज जी को कम सुनाई देता है, हमारा मशीन लगाने भी सुनाई देता है, गवाओ एक बार हम भी सुन ले थोड़ा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे क्योंकि यहाँ पर लय का मैटर पड़ रहा है, क्योंकि दीप चंदी बज रहा है, इसमें भी ताल होता है, दीप चंदी बजाना, कारवा बजाना, रूपक बजाना, तो क्योंकि कठिन चीजें है ना, इसलिए बजा देखो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। देखो अब अपने भक्तों ने कह रहे क्या, हो हुई शिवाजी पर कृपा तो किस बात की चिंता, हुई बिरजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई शिवा पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो, आवाज आनी चाहिए पूरी पूरी पहले तो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो। अब ये कुछ लोगों को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या महाराज, नाम लिखवा जाओ, कल सबके घर पे कार्ड भेज देंगे तभी भजन करना। किस बात की चिंता, इतना धीरे जय हो। यही अगर अभी सॉन्ग होता तो तुरंत भाई सबको याद हो जाए, कोई बात नहीं, हम आगे की कथा में बढ़ेंगे महाराज।
दोनों हाथों को उठाएंगे एक बार और बोलेंगे क्या? हाँ, अब आगे की कथा में बढ़ेंगे महाराज। पहले क्या निकला? हलाल, जिससे शंकर जी ने पान किया महाराज, जिससे उनका नाम नीलकंठेश्वर बन गया महाराज। और दूसरा क्या निकला? कामधेनु गाय। तीसरा क्या निकला? उच्च श्रवा घोड़ा। चौथा ऐरावत हाथी। पांचवा कौस्तुभ मणि। छठवा परिजात वृक्ष। सातवां देवी लक्ष्मी। आठवां रंभा। नौवां कल्प वृक्ष। 10वां वारुणी देवी। 11वां चंद्रमा और 12वां पंचसंग और 13वां धन्वंतरी और 14वां अमृत महाराज। महाराज जैसे ही धन्वंतरी महाराज अमृत को लेके प्रकट हुए, जैसे ही धन्वंतरी महाराज निकले, देखो धन्वंतरी जी अपने साथ अमृत को लेकर निकले, और जैसे ही धन्वंतरी महाराज अपने साथ अमृत को लेकर निकले, राक्षसों ने इसे छीना और भाग गया महाराज। जितने भी राक्षस थे अमृत को छीने और वहां से निकल गए। तो कुछ लोगों का ध्यान अब इधर उधर भटकने लग गया है, और जिस चीज में भटक रहा हो बताओ उतर के हम भी वही देख लें, बाद में कथा होती रहेगी महाराज। क्योंकि जब आप लोग इधर उधर देखते हो तो हमारा भी ध्यान इधर उधर जाने लगता है कि है क्या, लगता है भगवान से बढ़ के कुछ आ गया होगा। वही आप लोग इतना ध्यान से देख रहे हो तो हम भी देखने लग जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान से बढ़ के कुछ आ गया, आप लोग इधर उधर इसीलिए ढूंढ रहे हो। देखो कथा के बीच में अगर इधर उधर आप देखोगे तो हम भी देखने लग जाएंगे मिनिमा। क्यों? कि हमें लगता है कि भगवान से बढ़कर कोई आ रहा है। अगर आप लोगों के ख्याल से भगवान के बढ़कर कोई है तो आप इधर उधर देखिए, हम भी देखेंगे। तो महाराज जैसे ही राक्षस अमृत को लेकर गए, अब भगवान को चिंता होने लगी। भगवान ने बड़े ही दिव्य स्वरूप को धारण किया। भगवान ने बड़े ही दिव्य स्वरूप को धारण किया महाराज, जिसे देखकर जगत मोहित हो जाता है। जगत की तो बात दूर रही, स्वयं जगत जननी मां जगदम्बा, स्वयं माया देवी मोहित हो गई महाराज भगवान को देखकर। भगवान ने एकदम सुंदर रूप धारण किया। सोचो जिस भगवान का काला कलोटा रूप है, गोपियां कहती हैं तेरे काले रंग पे ही जब दुनिया मर जाती है, अगर तू गोरा होता तो क्या करता मोहन। और ब्रजवासी क्या कहते हैं? जी कारो कारो जो लालो है तो परेशान कर रहा सबको। जे तो कहो जे लालो है, अगर ये लली होती तो का होतो, अगर जे लली होती तो का होतो महाराज। न जाने कितने छोरे कट कट के मर जाते हैं महाराज इधर ही। कौन कह रहा? ब्रजवासी कह रहे, अरे लाला अगर तू लली हो तो ना, अगर तू छोरी हो तो का हो तो पतो तो है। न जाने कितने मर जाते। जब बताओ तू लाला होके पूरी दुनिया को नचारो है, वो भी काला कलोटो सो है। और तू गोरो हो तो और कहीं लली हो तो का हो तो। अब महाराज यहाँ पे भगवान ने कैसा रूप धारण किया? लली का रूप धारण कर लिया, स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी स्वरूप धारण किया भगवान ने। और ऐसा स्वरूप जो पूरी संसार को मोह ले। संसार की बात हो रही, चपी तपी ऋषि मुनि गंधर्व देवता इंद्र अग्नि आज सभी को मोहित करने वाला था। इन सबकी बात हो रही, भगवान सबको को भी मोह लिया महाराज। ऐसा स्वरूप, जब ऐसा स्वरूप धारण करके दैत्यों के बीच में भगवान गए, दैत्य कहते हैं अरे सुंदरी कौन हो? हु आर यू? कौन हो तुम? भगवान परमात्मा कहते हैं अरे मैं मोहिनी हूँ, और मैं क्या करने आया हूँ पता है? मैं अपने वर की तलाश में आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कोई सुंदर वर मुझे मिल जाए, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। आप लोग इतने झगड़ क्यों रहे हो बताओ मुझे जरा। बोले अमृत है। उन्होंने सारे पचरा जो वहां पे था सब सुनाया उन्हें, ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले ये अमृत है। तो बोले इधर लाओ, एक काम करो आप मुझे दो अमृत को, मैं पिलाऊंगी आप सभी को अमृत। देवताओं से राक्षसों से कहती हैं, भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में कि देखो जो गाढ़ा वाला अमृत है ना वो नीचे बैठ गया है, जो पनिया पनिया है ऊपर आ गया। जैसे दही होता है हमारा, दही पानी पानी ऊपर आ जाता है, कभी कभी वो दही नीचे बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या कह रही है मोहिनी देवी? माया आदि शक्ति, क्या आसक्ति का रूप धारण करके भगवान कह रहे हैं कि जो अमृत है ना वो नीचे बैठ गया, गाढ़ा वाला अमृत नीचे बैठ गया, पानी पानी ऊपर आ गया है। तो क्या तुम लोग पानी पानी अमृत पियोगे?
बोले नहीं यार ऐसा कैसे, अमृत पीना चाहते हैं हम, ये पानी पानी वाला अमृत बिल्कुल नहीं पिएंगे, जाओ। बोले अच्छा, जो अगर तुम ऐसा अमृत नहीं पीना चाहते तो हमारे पास एक उपाय है, कान लाओ इधर हम बताते हैं। बोले क्या बताओ? सब जल्दी जल्दी सब राक्षस इकट्ठा होंगे, कोई बहुत बड़ी बात है, सुनो। देवताओं ने भी मंथन किया है। बोले हाँ, अब ये लोग भी अगर आप पूरा अमृत पी लोगे तो ये लोग क्या सोचेंगे कि हमें नहीं दिया, अभी यहाँ संग्राम छिड़ जाएगा। बोले हाँ ये बात तो सत्य है, और ये तुम्हें भी नहीं पीने देंगे, सारा अमृत अभी यहाँ वेस्ट हो जाएगा, गिर जाएगा अगर धरती पे तो सारा अमृत खराब हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कान में राक्षसों के, तो एक काम किया जाए, मैं जितना ऊपर का पानी पानी वाला अमृत है ना, ये सारा देवताओं को पिला देती हूँ, और जब नीचे का गाढ़ा वाला अमृत बचेगा एकदम गजब वाला, तो ये सब आपको पिला देंगे, फिर आप लोग सबसे ज्यादा अमर हो जाओगे। हाँ, देवता लोग पानी पी के चले जाएंगे। बोले ठीक है महाराज ऐसा ही होगा। बोले सुंदरी जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही होगा। अब भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृत पिलाने लगे। सारे देवताओं ने अमृत का पान कर लिया महाराज। उसमें से एक था जिसका नाम था राहु। उसका एक राक्षस था, उसमें से राहु और केतु की बात आएगी यहाँ पे। एक राक्षस था जिसका नाम सूर्यभानु था महाराज, सूर्यभानु था। वो राक्षस बड़ा चतुर था, वो तुरंत प्रवेश कर गया देवताओं के बीच में, देवता का वेश धारण करके, और बोला भगवान हमें भी अमृत का पान कराओ। भगवान अमृत पिला रहे, चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में बैठ गया और ऐसे हाथ को करके अमृत का पान कर लिया महाराज। जैसे उसने अमृत का पान किया, तुरंत सूर्यदेव और चंद्रदेव ने कह दिया ये देवता नहीं है। और जैसे ही उन्होंने इतना कहा, भगवान ने अपना सुदर्शन उठाया और सर धड़ से अलग कर दिया महाराज। अभी तक तो एक ही राक्षस था, अब उस राक्षस का दो भाग हो गया, एक भाग राहु और एक दूसरा भाग केतु हो गया महाराज। इन्हीं को कहते नहीं है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, ये तभी से लगने लगा महाराज। इस प्रकार से भगवान परमात्मा ने सभी देवताओं को महाराज अमृत का पान करवाया, अमृत का पान करवाया। इसके बाद हम कौन सी कथा को श्रवण करेंगे व्यास जी? अब बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो इसीलिए सभी लोग हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे। आवाज नहीं आएगी तो व्यास जी दोबारा से बुलवाएंगे, तिबारा से बुलवाएंगे, इसीलिए आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या? ये हुई बात। अब हम सुनेंगे कथा रामावतार की। यहाँ चंद्रवंश का वर्णन आया है, यहाँ पे चंद्रवंश का वर्णन आया है महाराज। भगवान नारायण से कमल से भगवान नारायण की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी से कौन हुए? मारीची। उनसे देखो महाराज, सूर्यवंश का जो वर्णन आता है उसमें एक आते हैं जिनका नाम होता है रघु, और रघु से क्या चलता है? रघु से रघुवंश चलता है। राघव के जो भगवान का एक नाम क्या है? रघुबर, कहते हैं रघुकुल नंदन। तो उनसे रघुकुल का वंश आगे बढ़ता है रघु जी से। और फिर हुए कौन? राजा दशरथ। देखो ज्यादा समय नहीं, इसलिए कथा को संक्षेप में लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है। हमारे भगवान का जन्म होने वाला है महाराज, और भगवान का जब जन्म होने वाला है तो बाकी कथा तो भूल ही जाओ। संक्षेप में हम इसीलिए कथा को श्रवण करवा रहे हैं। दशरथ जी के पुत्र हुए कौन? भगवान। कभी भगवान हुए नहीं। सुनो, एक बार दशरथ जी व्याकुल हो गए, एक बार दशरथ जी व्याकुल हो गए, मन ही मन परेशान होने लगे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव भगवान ने उन्हें यज्ञ करने की अनुमति दी, और यज्ञ शुरू हुआ महाराज। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव ने उन्हें खीर दिया महाराज। और जैसे ही खीर का पान भगवान दशरथ जी लेके आए और खीर का पान तीनों रानियों का करवाया महाराज। और जैसे ही तीनों रानियों ने खीर का पान किया महाराज, समय बीत के देर नहीं लगता, 9 माह बीत गए और भगवान परमात्मा का अवतार हो गया। कैसे हुआ? कहते हैं, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौन प्रकट हुआ?
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, सब पे कृपा करने वाले प्रकट हो गए महाराज। दीन दयाला जो दीनों पे दया करते हैं, कौशल्या हितकारी, केवल कौशल्या के हित के लिए नहीं प्रकट हुए, संसार के हित के लिए प्रकट हुए महाराज। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दया, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी, रूप निहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। क्या कर रही है? तन कैसा है? सांवला सलोना, एकदम जैसे अंबर होता है महाराज। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। और जैसे ही देखा कितने भुजाएं? 4 भुजाएं महाराज। और पूरे श्रृंगार के साथ भगवान परमात्मा प्रकट हुए। बाहर वाले सोच रहे गेट खोले तब पता चले भयो कि ना भयो, भयो कि ना भयो, लेकिन वो गेट कैसे खोले महाराज? वहां भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोले लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भुजा कितने हैं? 4 भुजा हैं। सोम हित लागी, जन अनुगागी, प्रकट भयो श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चाहे। कान आप ऐसे आओ, ऐसे कैसे गेट को खोल दे? सब देखेंगे 4 भुजा वाला पुत्र पैदा हुआ किसे? माता कौशल्या को। ऐसे कैसे गेट को खोल दे महाराज? अब बोली माता कहती है शिशु की लीला करिए, अब बहुत हो गया। अरे मैया ये मत सोचना बीच बीच का व्यास जी भूल गए, नहीं, उसे छोड़ छोड़ के बोलना है, क्योंकि हमें केवल उतना ही सुनाना है जितने हम वर्णन कर सके हैं, जितने का वर्णन करके हम जल्दी जल्दी निकल सके महाराज, क्योंकि भी भगवान का जन्म भी करवाना है और आप सभी को आज आनंद की अनुभूति करवानी है महाराज, इसलिए कथा को जल्दी जल्दी आगे को बढ़ाएंगे। तो महाराज जब माता ने प्रार्थना किया तो भगवान तुरंत अपने स्वरूप में आ गए और बोले भगवान अभी तो आप अपने स्वरूप में कहाँ हैं, मुस्कुराओ मत। जब बालक पैदा होता है तो रोता है, आप रो पहले, तो कहीं न कहीं वचन सुजाना रुदन ठाना, तुरंत रोने लगे। और जब रोने लगे तब माता ने पट को खोला। अब तुरंत दास दासियों ने देखा कि भगवान परमात्मा ने जन्म लिया, कौशल्या नंदन ने जन्म लिया। तुरंत जाके कहते महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, आज आपका एक पुत्र जन्म दिया। कौशल्या मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब तक दूसरी देवी जी पहुंच जाती, दूसरी दासी पहुंचती है, महाराज बधाई हो, बधाई हो कि कई माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। तब तक तीसरी दासी पहुंच जाती है, महाराज बधाई हो, बधाई हो। एक एक की बात तो 2 रही, सुमित्रा माता ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया महाराज। क्या कह रही है? सुमित्रा माता ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। गला बैठ गया है व्यास जी का, क्योंकि भगवान को देख के अब हम रुक नहीं पा रहे, कुत्ता गला नहीं रुक पा रहे, गला बैठ गया। हाँ, भगवान परमात्मा 4 भाइयों ने जन्म ले लिया महाराज, कह रही हैं। जैसे ही भगवान परमात्मा ने जन्म लिया महाराज, पूरे अवध में उत्सव बन गया, पूरा अवध उत्सव मनाने लगा। जितने भी पुरुष थे सब घरों में बैठकर यज्ञ करने लग गए महाराज, और जितनी भी महिलाएं थी सभी अबीर गुलाल उड़ाने लगी। पूरे ब्रजमंडल में, पूरे अयोध्या में, पूरे अवध धाम में गुलाल उड़ाया जा रहा है महाराज चारों तरफ। बधाई हो, बधाई हो, भगवान राम ने उतार लिया है महाराज। एक और कथा आती है कि रात्रि देवी कहती है भगवान आपने क्या किया? सूर्यदेव से कहती जल्दी जल्दी आप ढलो, चंद्रदेव को आने दो, हमारा समय आने दो, हम भी भगवान का दर्शन करने चाहते हैं। प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? आपके जन्म का दर्शन हम नहीं कर पा रहे। भगवान कह रहे चिंता मत करो, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं रात्रि में अवतार लूंगा महाराज, और इधर राम अवतार दिन में होता है, उधर कृष्ण अवतार रात्रि में 12 बजे होता है, ठीक 12 बजे। अब महाराज हम चंद्रवंश का वर्णन सुनेंगे। चंद्रवंश में ब्रह्मा जी से कौन हुए? आदि, और आदि के पुत्र हुए। आदि से ही यदु का वंश आया है, और जहाँ से जहाँ यदु जी का जन्म हुआ वहां से यदुवंशियों का प्रारंभ हुआ है महाराज। यहाँ यदुवंशियों के जो वंशज हैं, जो मथुरा में राज्य कर रहे हैं, उसका नाम है सुप्त।
क्या नाम है? श्रुतसेन महाराज। और उनका एक पुत्र है, उसका नाम है कंस। बड़ा ही दुराचारी है महाराज। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी महाराज। और देवकी का विवाह किससे होता है? वासुदेव के साथ होता है। और जैसे ही महाराज भाई को बड़ी खुशी हुई, कंस को बड़ी खुशी, उसने सोचा वैसे तो मैं बड़ा ही दुराचारी हूँ, बड़ा ही अत्याचार करता हूँ प्रजा पे, लेकिन आज चलो अच्छा बन लेता हूँ थोड़ा। क्या क्या उसने तुरंत ही उसने महाराज एक रथ को सजवाया और देवकी बहन देवकी और वासुदेव को बैठाया रथ पे महाराज और लेकर चल दिए। जैसे ही रथ को हाँका महाराज, तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख वासुदेव और वासुदेव की जो आज तू लेकर जा रहा है, एक दिन इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, काल। इतना सुनते ही महाराज तुरंत वो क्या करता है, कंस ने तुरंत तलवार निकाली और बोली, क्या बोला? पहले उसने देव की माता की जटाओं को पकड़ा, केस को पकड़ा, उठा के रथ से नीचे पटक दिया, तुरंत तलवार निकाला महाराज, आज इसका सर इधर से अलग कर दूंगा, तो ना रहेगी बांस और ना बजेगी आसुरी। महाराज वासुदेव जी तुरंत आगे गए, क्योंकि पति का एक धर्म होता है, विवाह के बाद पत्नी अपने मायके वाले की नहीं रह जाती, फिर पतियों का धर्म होता है उनकी रक्षा करना। तुरंत वासुदेव जी आगे आ गए, बोले आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बोले आपने सुना नहीं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, अगर मैं मर गया तो क्या होगा? बोले ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा 8वां पुत्र आपका काल है तो मैं सारे पुत्रों को आपको दे दूंगा। कंस तुरंत मान गया, लेकिन कंस को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो खुद तो दुराचारी है। कभी ये जान लो, जो खुद दुष्ट होगा वो तुम्हें कभी अच्छा नहीं समझेगा, वो समझेगा ये भी दुष्ट ही है। दुष्ट को सब दुष्ट दिखाई देते हैं, नीच को सब नीच दिखाई देते हैं। उसी प्रकार को उनको धोखेबाज दिख गए महाराज। उनको ले जाके उन्होंने कहां बंद कर दिया? कारागार में बंद कर दिया महाराज। प्रथम पुत्र की उत्पत्ति हुई, जैसे प्रथम पुत्र हुआ महाराज, सभी ने लाके तुरंत सैनिकों ने लाके दिया, तुरंत कंस ने उठा के शिला पे पटका और खत्म हो गया महाराज। एक और कथा आती है, थोड़ा दृष्टांत आता है कि कंस ने जब पहला पुत्र ले जाके सैनिकों ने दिया तो कंस ने कहा ले जाओ, ये पहला है, मेरा काल तो 8वां वाला है। इतने में नारद जी आगे, प्रभु की लीला है, नारद जी आगे। नारद जी ने कहा क्या पहला क्या 8वां? उन्होंने तुरंत एक फूल उठाया, कमल का फूल लिया, उसमें 7 पंखुड़ियां थी महाराज, और उसने तुरंत ऐसे गिनना शुरू कर दिया। नारद जी ने तुरंत गिन के दिखाया, जो पहला था वही 8वां, जो 8वां था वही पहला। महाराज ने कहा कुछ समझ में आया? कंस बोले हाँ समझ में आ गया। बोले इधर लाओ उसके पुत्र को, और पुनः उसके पुत्र को लिया और उठा के शिला पे बैठकर सोई, उसका काम तमाम हो गया। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 पुत्रों का मृदन कर दिया महाराज। ऐसे इसी प्रकार से 6 पुत्रों को मार डाला देवकी के। जब 7वें का नंबर आया महाराज, तो माया के द्वारा 7वें पुत्र को रोहिणी देवी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया गया। अब महाराज अब किसका नंबर है? अब आनंद कंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, उनका अब जन्म होने वाला है महाराज। भगवान ने ऐसे ऐसे जन्म नहीं लिया, ये भी चतुर्भुज में आ गए। अब वो परेशान, बोले अच्छा आप जन्म तो ले रहे हो प्रभु, लेकिन ये बताओ आपको लेके कैसे जाएंगे? बोले आप टेंशन बिल्कुल मत लो। बोले आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यहाँ भगवान परमात्मा चतुर्भुज में जेल में प्रकट हो जाते हैं महाराज। कहते हैं भये प्रगट कृपाला परम दयाला, यशुमति के हितकारी, भये प्रगट गोपाला परम दयाला, यशुमति के हितकारी, हरचित माधारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना मन अकुलाना, पूतना भेद पठाई, यही हरचित धाई मन मुस्काई, गई जहाँ यदुराई, सही जाय उठायो हृदय लगाओ, पैधर मुख मादी।
तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काए जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए बस करता है मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनि धारे नख पर गिरवर धारी कंसासुर मारो अति अहंकारी वक्तासुर वाकासुर आयो बहुत डरायो ताको मदन बिदारी यही अत दिन जानी प्रभु कृपानी ताहि दीन निज लोका ब्रह्मा शिव आए अति सुख पाए मगन भय गए शोका यह छंद अनूपा है स्वरूपा जो नरया को गावे यही सम नहीं कोई राम त्रिभुवन सोई मन वांछित फल पावे नंद यशोदा तप कियो मोहन से मन लाए देखन चाहत बाल सब रहे कछुक दिन जाए रहे कछुक दिन जाए। महाराज भगवान परमात्मा का जन्म होते हुए बेड़िया अपने आप खुल गई और वासुदेव जी लेकर कहाँ पहुंच गए महाराज? यमुना जी पे पहुंच गए। और जैसे ही भगवान परमात्मा को यमुना जी ने देखा तुरंत अपने जल के स्तर को बढ़ाया और जैसे ही भगवान परमात्मा के श्री चरणों को यमुना महारानी ने छुआ तुरंत वो नीचे हो गई और जाने का रास्ता दे दिया। महाराज तुरंत परमात्मा को लेकर वासुदेव जी नंदगांव पहुंचे, नंद भगवान महाराज के घर पे पहुंचे और वहां पे भगवान परमात्मा को लिटाया और लेकर महामाया को लेकर कंस के पास आए। कंस के पास जैसे ही महामाया को लेकर आए कंस ने उठा के महामाया को उसी शिला पे पटका, बोला अरे मेरा आठा जो मेरा काल है वो देवी के रूप में आया है फिर भी इसे नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से उठा के उसने कन्या को जैसे ही शिला पे पटका महाराज तुरंत ही वो कन्या अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई और अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। कही अरे दुष्ट तुझे मारने वाला कहीं और अवतार हो ले चुका है। और महाराज जैसे ही नंदगांव में इधर पता चला कि नंद बाबा के घर में लाला जायो है तो क्या हुआ महाराज? पूरा नंदगांव उत्सव मनाने लगा। जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर में आज लाला जायो है तुरंत उन्होंने इत्र को मोछों पे लगाया, अपने बालों को काला किया, सेंट मारा और नया नया कुर्ता धोती पहना महाराज और नाचने लगे। और पूरे ब्रजवासी क्या कर रहे हैं कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है यशोदा रानी ने लाला जायो है। खड़े हो जाएंगे सभी लोग जो भगवान के जन्म पे आए हैं। ब्रज में हो रहे जय जयकार नंद लाला जायो है, ब्रज में हो रहे जय जयकार नंद लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर ब्रज में हो रहे जय जयकार। पहले पूजन कराओ लाके लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ब्रज में हो रहे जय जयकार नंद लाला जायो है, ब्रज में हो रहे जय जयकार नंद लाला जायो है।
चौरासी कोस में भैया, 84 कोस में गैया, धन्य सोमत मैया, धन्य सोमत मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। नीचे सभी लोग नीचे से ही आनंद गान हो, नीचे से करेंगे सभी लोग। ब्रज में हो, ब्रज में हो, ब्रज में हो रहे जय जयकार, हर लाला जयो है। ब्रज में हो रहे जय जयकार, हर लाला ब्रज में है रही जय ऐसा लाला नहीं महाराज। तो कि ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान आनंद पूरे ब्रज में छायो है। ब्रज में ब्रह्मानंद और ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सदमुनि सब देव सिधाए, सदमुनि सब देव। और कहा घर ग्वालन को रूप सबई मिली मंगल गायो है। जय हो को रूप सबई मिली मंगल गायो है। ब्रज में जय हो, ब्रज में, ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला गायो है। यशोदा भाग्य बढ़ाए, नंद यशोदा आस वही देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है। ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कौन जायो है। और हम जाएंगे यजमान परिवार के जितने भी लोग हैं, देखिए हम सभी यहाँ कलाकार मंचासीन हैं, तो हम चाहेंगे बारी बारी से बधाई जरूर हो जाए। हमारे मुख्य यजमान नीचे ही रहे, जिन्हें नृत्य करना है वो नीचे ही रहे तो अच्छा। भैया देखो ज्यादा मंच की मर्यादा है, मंच व्यासपीठ पे कभी डांस नहीं किया जाता, बस कुल हाथों गिलाया जा सकता। जितने लोग नृत्य करने वाले सामने आएंगे, जिससे महाराज जी अरे रुको रुको, पहले जितने भी परिवार के लोग हैं ना, पहले बधाई पहुंचाओ ना, बैठे रहेंगे तो कहना है कि सुनो, अरे बाजी ना मजीरा से ऐसे मजीरा बजने वाला नहीं, पहले बधाई लाओ, है ना भैया। पहले बधाई पहुंचाओ, नहीं बैठे रहेंगे आराम करेंगे, क्योंकि नंद बाबा के आज भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, इसलिए बारी बारी घर के जितने भी लोग हैं हम सभी को बधाई देने की कृपा करें भाई। देखो नहीं ऐसे बैठे तो यही गाएंगे केवल क्या
अरे बाजी ना मजीरा से पहले मुख्य यजमान भैया और भाभी बधाई लेकर के आओ। भाभी और भैया वसुदेव जी हमारी बात सुन रहे हैं आप पहले दोनों लोग बधाई लेकर के आओ। नहीं कहेंगे क्या? अरे बाजी ना मजीरा से यही कहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं केवल। अरे हीरा रतनवा देता का, अरे राजा जी गहनवा देता, रानी जी गजनवा देता, राजा जी गहनवा देता, रानी जी गहनवा देता। हाँ बाजी ना मजीरा ऐसे बंद करो, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, ऐसे मजीरा नहीं बजेगा महाराज। मतलब फिर नाचने के लिए तैयार, बधाई देने के लिए तैयार है ना, तो बैठे। ये बताओ जन्म पे जब डीजे बजवाया जाता है तो उसको बधाई देना पड़ता है कि नहीं? तो जो बधाई बजा रहे हैं उनको कौन देगा फिर? ए वसुदेव जी, नंद बाबा और हमारे यशोदा रानी बधाई लेकर के आओ। नहीं लाला हुआ तो आज तुम ऐसे बैठे, गान तो मांगने की इच्छा है। तिवारी जी लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे। अभी मुझे सब याद आ रहा, सब याद आ रहा, सब गाना। पहले बधाई तो लेकर के आओ। नहीं आरती कराओ, आरती 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 कराओ भाई। जब तक बधाई नहीं आएगी आरती हो जाएगी। अरे नहीं ऐसे नहीं होना। बधाई। हाँ तो बधाई लेकर के आओ। गोलू भैया, गोलू भैया उधर बधाई पहुंचाओ। ये तो भी वो आरती गाना शुरू कर देंगे। नहीं कहेंगे बधाई अगर सबको नृत्य करना है तो पहले बधाई अभी सीधा आरती होगी। आरत बाल कृष्ण की कीजिए, पहले बधाई लेकर के आओ। घर के जितने भी लोग हैं ना पहले बधाई, एक लोग बधाई लेकर के आओ। हाँ किसी से कोई डिमांड नहीं, क्योंकि आज हम नहीं कह रहे कि जितने भी ग्वाल बाल है आज मैया यशोदा से बधाई लेकर के मांग रहे हैं। क्या? अरे लल्ला की सुन के मैं आई, और आप भी लोग आओ। अरे यशोदा रानी दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा रानी बधाई। और कुछ भक्तों की तरफ से बधाइयाँ आ रही है तो क्या? दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो और फूल महाराज जी कृपा करके इसमें चलेंगे, इस तरफ मत डाला। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आए यशोदा रानी दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आए यशोदा मैया दे बधाई। हीरा भी लूंगी मैया, जय हो भी लूंगी, और नथनी की दे देवा कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। अल्लाह की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं यशोदा मैया दे दो। आटी का भी लूंगी मैया, विद्या भी लूंगी,
रेशम की दे दे माँ रजाई यशोदा रानी रे बधाई। रेशम की दे दे माँ यशोदा रानी रे बधाई। लल्ला की सबके यशोदा मैया रे बधाई। अब देखो माता बहन तुम भी थोड़ा सा मांग लो। यशोदा रानी से कोई मांगना है कुछ चीज, कुछ मांगना है? नहीं मांगना? चलो कोई बात नहीं, मांगो या ना मांगो। हे भैया तुम्हारी टीटी से और ट्रेन में टीटी से बड़ा डर लगता है, सीटी कम बजाओ। हाँ और थोड़ा सा नृत्य करो झूमते हुए। क्या दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। धारे छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मैंने नैनन बरसे नीर से वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सके वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि समय को देखते हुए समय ज्यादा ना हो। देखो नृत्य किसे और कभी करना है, जिसे करना है हाथ उठाएं। तो भाई बधाई देनी पड़ेगी इधर। बधाई पहुंचाओ तुरंत। अभी बधाई पहुंचाओ, भजन और भी गाया जाए। ये कौन सी बधाई है? ये वाली बधाई नहीं चलेगी आज, नहीं। बाद में कुछ नहीं होने का। तो देखो भैया किसे किसे नृत्य करना है, सभी लोग मिलके पूरा करो पहले उनका। ये चाहिए, किसे चाहिए? क्या हुआ तुम्हारी? आइए मां एक भजन उसके बाद आरती है ना। जय हो सुन ले वृषभाल किशोरी, ओमो से न खेरी होरी। हो तेरी मेरी करते जाए, तेरी मेरी करते हैं। बस घर के लोग नाचेंगे। देखो भैया ये सब करें, नंद बाबा को जन्म यहाँ जन्म भयो तो हम ऐसे ना नाचेंगे। तो बर्तन हाथ उठाओ, पूरे पूरे हाथ उठाओ, लंबे लंबे। हे भगवान अलग से करना।
तो सुन ले वृषभानु की चोरी, लोगों से न खेरी हो री, तो तेरी मेरी कटती है जाए, तो तेरी मेरी कटती है जाए, तो तेरी मेरी कटती है जाए। मौसम आया मतवारा है, तो बरसाने वाला है। मैं गोरी हूँ तो काला है, जो करता गड़बड़ झाला है। मैं लायो रंग कमोरी, लोगों से न खेरे हो रे। मैं लायो रंग कमोरी, लोगों से न खेरे। तो तेरी मेरी टकरे है, तो तेरी मेरी कटे है, तो तेरी मेरी कटे है। मन ओढ़ी नई चुनरिया है, मत रंग डारो सावरिया है। मन ओढ़ी नई चुनरिया है, मत रंग डारो सावरिया है। सुन के होए जाए बावरिया है, मेरी जब बाजे बासुरिया है। मेरे संग नए सखिया मोरी, तो तूने न खेली हो रे। तो तेरी मेरी करती है, तो तेरी मेरी करती है, तो तेरी मेरी करती है, तो तेरी मेरी कटती है जाएगी, तो तेरी मेरी कटती है जाएगी, तो तेरी मेरी कटती है जाएगी। आचार्य जी हाँ, तो तेरी मेरी कटती है जाएगी, तो तेरी मेरी कटती है जाएगी, तो तेरी मेरी कटती है जाएगी। जय जलेनो शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः। हेमरत्नेश्वर्यै नमः। हर अम्मा इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिर्जग्गो सर्वगणगो सुस्ताये। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितो अस्माशु दत्ता। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, पीछे वाले भी, और आइए बाकी बिहारी लाल की आरती करते हैं। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म शुभ कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर दीजिए। भाई बैठो ना, आरती हो रही, खड़े हो जाओ, इसके बाद घर ही जाना है। हाँ, श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा जी परम दुलारो। गोपिन के बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन
के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण न्यौछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया कनवा कहीं कहीं बोलत मैया परम मुदित मन लेत बोलैया आया छवि नैनन में भरती जय आरती बाल की जय तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सोरी सुकति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल श्री राधा पर सुघर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खिवैया देखत ही मन नेत भलैया अपनो सर्वसेनो को दीजे आरती बाल कृष्ण के अपनो जन्म सुबल कर दी हर भोर गौरम करुणावतारम सदारतारम सदावतारम हयार वरदे भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव नीलाम्भुजश्यामल कोमला सीता सर्वाणो विद्वामः हरो महाकारुजाव नमामि रामं रघुवंशना सदैव सङ्गं नवनीतजो गोपालनाथो हरेण जनुकृतपापजो सौराधिवर्णं कृष्णं नमः सौराधिवर्णं कृष्णं नमामि हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण लाल की